हेलो स्टूडेंट। मैं नरेंद्र सारस्वत हेडवे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर टाइम एंड वर्क, और उस टाइम एंड वर्क की आज जो मैं क्लास लेने जा रहा हूँ 6 नंबर की क्लास हम लोग लेने जा रहे हैं, और हम लोग इसकी आगे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो अब तक हम लोग ग्रुप वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग आज आगे बढ़ने हैं हमारे अगले क्वेश्चन, आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है, देखो बेटाओ। अब मैं थोड़ी सी आपको हल्का हल्का पॉइंट में बताता हुआ चलूंगा, थोड़ी स्पीड भी थोड़ी तेज कर दूंगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि हम क्वेश्चन को जल्दी से भी कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरी भाषा को गौर से सुनना, जैसे भी मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो लाइन जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, वही हम लोगों के कैच करनी है और वही हमें एग्जाम के अंदर अप्लाई करना होगा। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है उसको मैं अब बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। ध्यानपूर्वक सभी देखेंगे। मैं पूरा क्वेश्चन बोलता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है 40 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। भाई 20 दिन में एक काम को खत्म कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा है हाउ मेनी डेज 8 men लेफ्ट द वर्क दैट वर्क शुड बी डन इन 24 डेज। ये क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन में जैसे बोला जा रहा है वह हिंदी में भी बोल देता हूँ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 40 आदमी कोई काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 20 दिन लेते हैं, काम पूरा हो जाता है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन की अगली लाइन में बोला गया कितने दिनों के बाद 8 आदमियों को हटा दिया जाए। बोलो कितने आदमियों को हटा दिया जाए? 8 आदमियों को हटा दिया जाए, ताकि काम 24 दिनों में पूरा हो जाए। काम 24 दिनों में पूरा हो जाए। अच्छा, अब मैं एक बात तुम्हें बोलने जा रहा हूँ कि कितने दिनों के बाद उन 8 आदमियों को हटाया गया है। तो मैं अब तुम्हें थोड़ा समझा देता हूँ क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखना। देखो बेटा, 40 आदमियों ने काम किया है। कितने दिनों तक काम किया है? 20 दिनों तक काम किया है। तो 40 आदमियों ने 20 दिनों में कितना काम कर दिया? 4 दूनी 8, 800 काम। तो ये जो 800 काम आपको नजर आ रहा है, 800 यूनिट नजर आ रहा है, ये हमारा टोटल काम था। अब इस टोटल काम को करने हमारे पास कितने दिनों के बाद 8 आदमियों को हटा दिया, लेकिन 8 आदमियों ने कुछ दिन काम किया है। मतलब टोटल 40 थे, 40 में से 8 जो हैं उन्होंने कुछ दिन तक काम किया, ताकि काम पूरा 24 दिन में खत्म हो जाए। अब जैसे बोला जा रहा है, देखो इस 40 में से 8 को मैं अगर हटा दूं, तो ये जो 32 व्यक्ति है ना, 32 व्यक्तियों ने पूरे के पूरे 24 दिन काम किया है। लैंग्वेज समझ में आई मैंने क्या बोला? इन 32 व्यक्तियों में 40 में से 8 व्यक्ति हटा दो, तो 32 व्यक्ति तो ऐसे है ना जिन्होंने शुरू से लेकर एंड तक काम किया है, उन्होंने कंटिन्यू काम किया है। भाई 8 ने ही तो नहीं किया है, कुछ दिन ही काम किया है 8 ने तो। बाकी के बचे हुए 32 तो पूरे 24 दिन ही काम कर रहे हैं। तो 32 को मैं अगर 24 से गुणा कर देता हूं, तो मेरे पास आया 24 दूनी 48 होते हैं। तो 8 4 कैरी गया, 24 तिया 72 और 4 76, 768 यूनिट वर्क हो चुका है। 768 यूनिट वर्क इन 32 लोगों ने किया है। तो बाकी का जो बच जाता है 32 यूनिट, इस 32 यूनिट को कौन कर रहे हैं? इस 32 यूनिट को शुरू में किया है किन व्यक्तियों के द्वारा किया है? 8 व्यक्तियों के द्वारा। तो आप तो कहोगे नहीं सर, शुरू में तो 40 व्यक्ति कर रहे थे, लेकिन उनको तो काउंट कर लिया ना पूरा 24 दिनों तक। तो बचा हुआ 32 यूनिट जो काम किया है, ये 32 यूनिट इन 8 लोगों ने किया है। कितने दिन में करेंगे? ये 4 दिन में। कहने का मतलब इन्होंने 4 दिन तक साथ में काम किया है, और 4 दिन के बाद इनको हटा दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी थी और हम लोग सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को इस तरीके से। तो ये तो था शॉर्ट, हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे कोई स्टूडेंट 10th क्लास का बच्चा होता कितने दिनों के बाद, तो कितने दिनों को तो वो एक्स मान लेता है ना। तो हम कहते हैं कि भाई 800 में से 40 व्यक्तियों ने तो एक्स दिन तक काम कर ही लिया। ये बचा हुआ काम जो है ये 32 लोगों ने किया है, तो मैं 32 से डिवाइड करूंगा। कितने दिन में किया है? 24 माइनस एक्स दिनों में किया है। तो वो मेथड लगाता, इस तरीके से सोल्व करता। मेथड देखो, यहाँ पर एक्स मानेगा, गुना करेगा एंड देन सोल्व करेगा। मैंने तुम्हें डायरेक्टली समझा दिया। टोटल वर्क था 800, इन 32 लोगों ने 24 दिन तक काम किया है, मतलब 768 यूनिट तो कर दिया। बचा हुआ 32 यूनिट, ये बचा हुआ स्टार्टिंग में ही हो चुका है। कितने लोगों के द्वारा? जो हटाए गए थे उन्होंने 4 दिन तक काम किया। डी ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं अब हम लोग बेटा। क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से समझना है क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इतने क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि तुम लोग इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एक कॉन्ट्रैक्टर वांट्स टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन ए 90 डेज, मतलब उसके पास 90 दिन है और 90 दिन में उस प्रोजेक्ट को खत्म करना है। लेकिन स्टार्टिंग में उसने 60 लोगों को काम पर लगाया है, और 60 दिन के बाद जब देखा आफ्टर 60 डेज 3/4 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड,
then how many person should be removed so that the project will be completed in राइट टाइम कहने का मतलब ये है। तो क्वेश्चन में कहा है एक ठेकेदार ने एक परियोजना को 90 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया है। 60 आदमियों को काम पर लगा दिया गया है। 60 दिन के पश्चात उसने देखा कि 3/4 काम पूरा हो चुका है, तो वह कितने आदमियों को काम से हटाए ताकि परियोजना ठीक नियत समय पर पूरी हो जाए। तो ऑप्शन है 15, 20, 25, 30। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग ट्राई करेंगे, अब आप लोग ये भी बात समझ लीजिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखेंगे प्यारे प्यारे दोस्तों सभी, देखो तो देखो ठेकेदार के पास टोटल दिन कितने हैं काम को खत्म करने के लिए। मैं यहां लिख देता हूं टोटल डेज है ठेकेदार के पास। टीडी का मतलब टोटल डेज, मतलब 90 दिन है उसके पास। 90 दिन है उसके पास और स्टार्टिंग में उसने 60 आदमी काम पर लगाए। बेटा हो कितने आदमी, 60 आदमियों को। और उसने 60 दिन के बाद देखा है, 90 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, उसने 60 आदमियों को काम पर लगाया है। ये दिखाई दे रहा होगा, 60 आदमियों को काम पर लगाया है। कितने दिनों तक, 60 दिनों तक। और ये जो काम हुआ है वो 4 में से 3 यूनिट ही हुआ है, मतलब ये 3/4 यूनिट ही वर्क है। ये 3/4 यूनिट ही वर्क है, मतलब 4 में से 3 हुआ है। क्वेश्चन की अगली लाइन, बचा हुआ काम जो है नियत समय पे होना चाहिए, मतलब 90 में से 60 दिन ऑलरेडी लग चुके हैं, तो बचा हुआ काम 30 दिनों में खत्म होना चाहिए। फॉर्मूला लग रहा है M1D1W1 बराबर M2D2, मतलब कुछ लोग कर्म करेंगे, मतलब वो X लोग करेंगे। बचा हुआ काम है कितना, 1/4 लोग काम करेंगे। अब देखो उसने या तो व्यक्तियों को काम से हटाया है, देखो क्वेश्चन में बोला है कितने व्यक्तियों को काम से हटाए, तो हटाया है ना उन्हें व्यक्तियों को। तो x की वैल्यू अगर 60 से कम आई तो हम कहेंगे व्यक्तियों को उसने हटा दिया। तो 4 से 4 कैंसिल, 30 का भाग आप लोग आराम से देख रहे होंगे 20 बार गया है। और इस 3 का भी भाग जब आप दोगे, 30 का भाग यहाँ 2 बार गया, माफ करना, 3 का भाग जो दोगे वो 20 बार जाएगा और 20 का डबल होता है 40। तो x बराबर अब जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो 40 व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले आदमी कितने थे, 60, अब कितने हैं, 40। 40 अब काम कर रहे हैं, कहने का मतलब 20 आदमी उसने काम पे से हटा दिए। ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। देखो क्वेश्चन की भाषा समझनी थी, लैंग्वेज समझनी थी। 90 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, स्टार्टिंग में 60 लोगों ने काम किया, 60 दिन तक काम किया, 3/4 वर्क हुआ है। बचा हुआ 1/4 लोग 30 दिन में, 1/4 काम 30 दिन में होगा, कितने लोग करेंगे, x जिसकी वैल्यू 40 आ चुकी है। पहले आदमी थे 60, अब 40 कर रहे हैं काम, मतलब 20 आदमी हटा दिए। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। आ रहा है ना मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं। क्वेश्चन को देखो फिर से समझेंगे, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग फिर समझेंगे। आज का तीसरा क्वेश्चन देखो, काफी हम लोग हद तक चीजें सीख चुके हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, मतलब 40 दिन में काम करने का ठेका लिया है। उसने स्टार्टिंग में 100 मैन को लगाया है, बिगिनिंग ही एंगेज 100 मैन एट द बिगिनिंग एंड 100 मोर आफ्टर 35 डेज, मतलब स्टार्टिंग में 100 बंदे लगाए, 35 दिन के बाद उसने 100 और लगा दिए एंड कंप्लीट द वर्क, जो भी उसने स्टिपुलेटेड टाइम है उस टाइम पर खत्म हो गया। सिचुएटेड जो भी टाइम है उस टाइम पे काम खत्म हो चुका है। क्वेश्चन में अगली लाइन, इफ ही हैड नॉट एंगेज द एडिशनल मैन, मतलब स्टार्टिंग में अगर उसने एडिशनल मैन नहीं लगाए होते, मतलब 100 आदमी नहीं लगाए होते, देन आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम शेड्यूल्ड टाइम द वर्क वुड बी फिनिश्ड, मतलब कितने दिनों के बाद, एक्स्ट्रा दिनों के बाद, शेड्यूल टाइम से कितने दिनों के बाद वर्क खत्म होगा। हिंदी में भी लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक ठेकेदार ने किसी काम को 40 दिनों में पूरा करने का ठेका ले लिया भैया। आरंभ में उसने 100 व्यक्ति को काम पर लगाए हैं, 35 दिन के बाद 100 व्यक्ति और काम पर लगाकर काम को पूर्ण कर दिया है। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, मैं फिर बोल रहा हूं, यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो कार्य ठीक समय के कितने दिन बाद पूरा होता। ऑप्शन है 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन और 7 दिन। कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करेंगे। अब देखो साबे के सभी, हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझना, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठेकेदार के पास काम को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या है 40, इतने दिनों के अंदर उसको काम खत्म करना है। तो चलो स्टार्टिंग में उसने क्या, अब मैं टोटल वर्क निकालने जा रहा हूं कि भाई उसने काम कितना फिनिश करवाया है, मैं ये बताने जा रहा हूं। तो देखेंगे सभी के सभी कि स्टार्टिंग में उसने बंदे लगाए हैं 100
और उन 100 व्यक्तियों ने कितने दिन काम किया है? 35 दिन काम किया है 100 व्यक्तियों ने। तो एक बंदा एक काम, 100 बंदे 100 काम 35 दिन में कर देंगे। 3500 वर्क कर देंगे, 3500 यूनिट ये वर्क उन लोगों ने 100 बंदों ने कर दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। कितने दिनों में? 35 दिनों में। अब उसने 35 दिन के बाद 100 और लगा दिए तो 200, तो 100 तो पहले ही कर रहे थे, 100 और 100 200 व्यक्ति अब काम कर रहे हैं। और जो भी सिचुएटेड टाइम है उस टाइम पर उन्होंने खत्म किया है। तो इसका मतलब 40 दिन थे टोटल टाइम शेड्यूल्ड, जिसमें से 35 दिन लग चुके हैं। बचे हुए 200 लोगों ने 5 दिनों तक काम किया है। मतलब 1000 यूनिट काम इन 200 लोगों ने किया है। तो इसका मतलब 3500 तो पहले हो गया, और 3500 पहले हो गया, 1000 अब हो गया। तो आप कहोगे टोटल जो काम हुआ है वो है 4500 यूनिट। ये है टोटल वर्क। आया सभी को समझ में? 4500 यूनिट ये बेटा वो टोटल वर्क है। अब इस 4500 यूनिट को ये 100 बंदे ही करते। कहने का मतलब ये 100 व्यक्ति ही 4500 यूनिट को करते। तो बताओ, इसका मतलब अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगा रहा तो 100 बंदे ही करते। तो आप कहोगे कि भाई कितने दिन लगते? तो आप कहोगे कि भाई 4500 तो टोटल वर्क है। अब इन 4500 वर्क को अगर 100 बंदे ही काम करते, 100% ही काम करते, तो वो 45 दिनों में खत्म करते, 45 डेज में कंप्लीट करते। इट मीन्स हमारे पास सिचुएटेड टाइम था 40 दिन, काम खत्म होता 45 दिनों में। काम कितने दिनों में खत्म हो जाता? 45 दिन में काम खत्म हो जाता। अब देखो सिचुएटेड टाइम से कितने दिन ज्यादा लग रहे हैं, तुम बताओ। ठीक समय से कितने दिन बाद काम खत्म हो रहा है? 45 में से 40 गए, मतलब 5 अतिरिक्त दिन और लग गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा आंसर। सिचुएटेड टाइम से 5 दिन ज्यादा लगते, ये हमारा आंसर। तो देखो लो, देख पा रहे होंगे आप लोग क्वेश्चन। देखो 1, 2 और तीसरी लाइन में तो खत्म हो गया क्वेश्चन। सिर्फ भाषा समझनी थी आपको। कंप्लीट हुआ सभी को? नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ सभी के सभी। अब इस क्वेश्चन को देखो सारे के सारे। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बड़े आराम से समझते हैं। इन ए कैंप 95 मैन हैड ए प्रोविजन फॉर 200 डेज। आफ्टर 5 days 30 men left the camp. For how many days will the remaining food last now? एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। दिखाई दे रहा है? 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन के बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। तो अब ये बची हुई खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, 285, 270, 300, 250 दिन। अब देखो, आपको ध्यानपूर्वक समझना है इस क्वेश्चन को भी। तुम बताओ सोल्जर कितने थे? आपके पास सोल्जर थे 95। कितने दिनों का खाना था? 200 दिनों का खाना था। लेकिन जो भी हुआ है वो कितने दिन के बाद हुआ है? सर वो 5 दिन के बाद हुआ है। जो भी हुआ है ये 5 दिन के बाद हुआ है। तो तुम बताओ, इन 95 लोगों ने 5 दिन का खाना तो खा लिया यार। कुछ समझ में आ रहा है क्या मैं बोलने जा रहा हूं? मैं ये बोलने जा रहा हूं कि भाई इन 95 लोगों ने, ये 95 लोग हैं, इन 95 लोगों ने 5 दिन का खाना तो खा ही लिया। 5 दिन का अगर खाना खा लिया इन 95 लोगों ने, 5 दिन का खाना खा लिया, तो 200 दिन का टोटल खाना था। इसमें से अगर 5 दिन का खा लिया, 200 में से 5 दिन का खाना खा लिया, तो इन 95 सोल्जर्स के लिए खाना जो बाकी है वो 195 दिन का ही तो बाकी है। मतलब 95 सोल्जर्स के लिए 195 डेज का वर्क बाकी है, इतने दिन का खाना बाकी है। अब बताओ, क्या 95 लोग ही खाएंगे क्या ये खाना? नहीं, ये खाना तो, ये बचा हुआ खाना, ये है बचा हुआ फूड। ये जो बचा हुआ फूड है ये क्या 95 खाएंगे? 95 खाएंगे तो 195 दिन लगेंगे, लेकिन 30 जा चुके हैं। इन 95 में से 95 में से 30 जा चुके हैं, तो कितने सोल्जर्स बचे हुए हैं? तो हम कहेंगे कि सर ये जो बचा हुआ खाना जो है 65 सोल्जर खाएंगे। कितने दिन में खाएंगे? वो x दिन आ जाएगा। 65 का भाग 195 में 3 बार जाता है, और 3 नाम 27 और 2 हो चुके हैं 29। आप लोग देखो 3 5 1 हो चुका 28। तो कहने का मतलब x बराबर ये खाना अवेलेबल रहेगा 285 डेज तक। दैट इज आवर आंसर। बस तुमको तो ये देखना है कि जो ये
जो भी घटना घटित हुई है दूसरे कैंप में जाने की या इस कैंप में और व्यक्तियों के आने की, ये कितने दिन के बाद हुई है, ये कितने दिन के बाद हुई है, 5 दिन के बाद, वो 200 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा 200 में से माइनस कर देंगे वो बचा हुआ खाना बचेगा और उसको ही तो खाएंगे बचे हुए सैनिक। देन 285 इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको आ गया वो, देखो वन लाइनर क्वेश्चन है बिल्कुल। ऐसा ही क्वेश्चन इधर है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन को पढ़ो सभी के सभी। आपके पास एक किले में 220 सोल्जर्स हैं, ये लिखा मैंने। क्वेश्चन को लैंग्वेज में पढ़ते हैं जिससे सभी को दिखाई दे क्वेश्चन में क्या है। ए फोर्ट हैज फूड स्टॉक फॉर 220 सोल्जर्स। देखो मैं जितने रीड कर रहा हूं, आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, एक बार इस क्वेश्चन को लगा भी सकते हो, ठीक है ना। पॉज करके भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें टाइम दूं थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट, तो ये आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज करो एंड देन आप इसको सॉल्व करो। नहीं होता है तो वापस से रिज्यूम कर देना। तो क्वेश्चन में क्या है, इफ ए सोल्जर get 25 gram per day, then the stock can last for 16 weeks. Then how many soldiers should left the fort so that would last 24 week when daily intake of food per soldier is reduced to 33 gram per day. क्वेश्चन में कहा है 220 सिपाहियों के लिए एक किले में अनाज रखा गया है। प्रत्येक सिपाही को 45 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से वो अनाज दिया जा रहा है और ये अनाज 16 सप्ताह तक चलेगा। यदि 33 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से प्रत्येक सिपाही को देने वाला अनाज अगर 24 सप्ताह तक चलाने के लिए कितने सिपाहियों को निकालना पड़ेगा। अब सिपाही को आपको यहां से निकालना पड़ेगा अगर 33 ग्राम के हिसाब से देना है तो पहले तो बताओ हमारे पास पहले अनाज कितना था। पहले अनाज था 220, टोटल आपके पास सोल्जर है, वो 45 ग्राम प्रतिदिन खाना खा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति 45 ग्राम प्रतिदिन खा रहा है तो इसका मतलब 220 खाएंगे, 220 गुना 45 इतना ग्राम प्रतिदिन। वो 16 सप्ताह तक खाएंगे तो ये लो 16 से गुना कर दिया, 16 सप्ताह से मैंने गुना कर दिया। देखो यहाँ पर सप्ताह ये आपके पास वीक हो चुका है, पर डे की एफिशिएंसी हो चुकी है और यहाँ पर आपके पास ये सोल्जर, सबको गुणा कर दिया, ये टोटल फूड हो गया। आप इसको 7 से भी गुणा कर देते क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसको 7 से भी गुणा कर सकते हो तो प्रत्येक पूरे टोटल डेज का खाना मतलब आ जाएगा। बाकी उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी वर्क को करने अब की बार एक्स सोल्जर आएंगे और वो 33 ग्राम प्रतिदिन खाएंगे और 24 दिन तक खाएंगे, 24 सप्ताह तक खाएंगे। तो ये सप्ताह है, ये भी सप्ताह है, तो 7 से गुना करने की जरूरत नहीं है हमको। बस आपको अब काटा पीटी करनी है इस वन लाइनर को, क्वेश्चन को अब मैं खत्म करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को देखेंगे सभी स्टूडेंट। तो देखो सारे के सारे 8 तिया होते हैं 24 और 8 दूनी होते हैं 16, 11 तिया होते हैं 33 और यहां देख पा रहे हो 11 दूनी होते हैं बेटा 20। यहाँ है 45 और यहाँ है 3 तिया 9, 9 का भाग 45 में जाएगा 5 बार और 20 आप लोग को देख रहे हो 20 पंजे 100 को 2 से गुना करोगे तो x बराबर 200। तो कहने का मतलब जो अब सोल्जर हैं वो 200 सोल्जर हैं, 200 सैनिक हैं हमारे पास। अब जो सैनिक हैं वो 200 सैनिक हैं। तो अब अगर 200 सैनिक है तो पहले कितने थे, पहले थे हमारे पास 220, अब हैं 200। कहने का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कितने सैनिकों को निकालना पड़ेगा। तो 20 सैनिकों को, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर। आ गया सभी को समझ में। बड़े आसानी से हम लोग क्वेश्चन को खत्म कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो ये पैटर्न आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से जान लीजिए। क्लियर हो गया होगा सभी को अभी तक के जो मैंने पॉइंट बताए। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम लोग। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में क्या समझाया जा रहा है। इस क्वेश्चन में पहले मैं लैंग्वेज में पढ़ देता हूं। इफ 40 मैन और 60 वुमेन और 80 चिल्ड्रन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 मंथ, 6 महीने में काम खत्म कर रहे हैं ये, या तो 40 आदमी कर रहे हैं, या तो 40 आदमी कर रहे हैं, या 60 महिलाएं कर रही हैं, या 60 चिल्ड्रन कर रहे हैं। देन 10 मैन 10 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन टुगेदर डू
हाफ ऑफ द वर्क इन हाउ मेनी मंथ्स, क्वेश्चन में ये बोला गया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई यदि 40 पुरुष हों या 60 महिलाएं हों या 80 बच्चे हों, किसी काम को 6 महीने में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 पुरुष, 10 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर इस आधे काम को कितने महीनों में समाप्त करेंगे। अब काम आधा, इसका आधा ही काम करवाना है इन लोगों से। तो पहले मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं इनकी एफिशिएंसी के बारे में। अब देखेंगे बेटा कैसे हम लोग एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है 40 आदमी उतना ही काम कर रहे हैं या 60 महिलाएं लगा लो, ठीक है, या 80 बच्चे लगा लो, 80 बॉय लगा लो, 80 चिल्ड्रन लगा लो। चिल्ड्रन को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। काम जो खत्म होगा वो 6 मंथ में ही होगा, 6 महीने में ही काम खत्म होगा, 6 मंथ में काम खत्म हो जाएगा। तो 40 आदमियों की जो एफिशिएंसी है वही 60 महिलाओं की है, वही 80 लड़कों की है। तो तुम लोग चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, सभी को 20 का भाग जा रहा है, तो 2 आदमी की एफिशिएंसी है जो, वो ही 3 महिलाओं की एफिशिएंसी है और वो ही 4 बच्चों की एफिशिएंसी है। तो मुझे चाहिए मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी का रेशियो। तो 2 से, 3 से, 4 से डिवाइड होने वाली वैल्यू 12 मान ली। तो 2 आदमी अगर 12 काम कर रहे हैं तो एक आदमी 6 काम करेंगे। 3 महिलाएं अगर 12 काम कर रही हैं तो एक महिला 4 करेगी, और 4 बच्चे अगर 12 काम कर रहे हैं तो एक बच्चा 3 काम करेगा। देखो मैंने 2 से, 3 से, 4 से डिवाइड होने वाली वैल्यू को 12 मान के एंड देन क्वेश्चन में के अनुसार ये मैंने एफिशिएंसी निकाल ली इनकी। अगर ये भाषा क्लियर हो गई हो, ये मैंने इनकी एफिशिएंसी निकाल ली। तो इस तरीके से हम लोग क्षमताओं को निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने लिखा है इस तरीके से भी क्षमता निकाली जा सकती है आपके सामने, जैसे मैंने बताया। बाकी तुम इसको अलग अलग करके भी कर सकते हो। 2 आदमी 3 महिलाओं के बराबर काम कर रहे हैं तो महिला और आदमी की एफिशिएंसी 3/2, महिला और चिल्ड्रन की बच्चे एफिशिएंसी आपके पास सेम टू सेम 3/4, ऐसे आपके पास आ जाएगी 4/3 एंड देन आप लोग सेम रेशियो बनाने के लिए आंसर आ जाएगा 6:4:3। ये क्षमता का अनुपात। बाकी मैंने डायरेक्ट बता दिया 2 से, 3 से, 4 से डिवाइड होने वाली फर्स्ट वैल्यू 12, 12 में 2 का भाग 6 बार, 3 का भाग 4 बार, 4 का भाग 3 बार, ये इनकी क्षमताओं का अनुपात आ चुका है। अब आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है M1D1 बराबर M2D2, मतलब 40 मैन जो काम 6 महीनों में कर रहे हैं, आ रहा है समझो, 40 मैन जो काम 6 महीने में कर रहे हैं, तो 10 आदमी प्लस 10 महिलाएं प्लस 10 बच्चे उसी काम का, ये देखो, काम को x दिनों में करेंगे, लेकिन ये जो काम है इसी काम का आधा काम होगा, 1/2 काम होगा। आ रहा है समझ में? एंड देन इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व, इस काम का, ये तो काम 1 है तो इनसे तो आधा ही करवाना है, तो आधा हम लोग काम कर सकते हैं, या फिर यहाँ 2 रख दो तो ये 1 रख देंगे। अब बस करना कुछ नहीं, जहां m नजर आ रहा है वहां तो मैं रखूंगा 6, जहां मेरे को, अगर आपको w नजर आ रहा है वहां मैं 4, और जहां चिल्ड्रन नजर आ रहे हैं वहां मैं 3 रख के इस क्वेश्चन को खत्म कर दूंगा। तो देखो 6, आपने जैसे ही 6 रखा तो मैंने यहां लिखा 40, एक आदमी की जगह मैंने 6 रख दिया, गुणा में 6 ऑलरेडी महीने के हैं। इसी तरीके से 10 को 6 से गुणा करूंगा 60, 40 और 30, सबको जोड़ूंगा। देखो डायरेक्ट जोड़ रहा हूं, 60 और 40, 100 और 30 मिलकर हो गए 130, गुणा में x, और ये नीचे वाला 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ 2 ऊपर आ जाएगा, कुछ इधर इस साइड ऊपर आ जाएगा, तो मतलब ये हो गया 2। 0 से 0 कैंसिल हो गया, आप लोग देख रहे होंगे। 2 का भाग यहाँ पर भी देख रहे होंगे 2 बार जा चुका है, यहाँ पर ये लो 2 बार गया, 2 बार कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब 6 छंग 36 दूनी 72/13, तो आंसर आएगा हमारे पास 72/13, और 72/13 का मतलब है 5 सही 7/13 दिन, और ये इस क्वेश्चन का हो चुका है आंसर, ऑप्शन सी।
तो आधा काम इस तरीके से खत्म कर देंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको करना क्या था, सिर्फ और सिर्फ यही समझना था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को परखा एंड देन सॉल्व कर लिया। देखो अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन मात्र 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है। ये 10 से 15 सेकंड का, 10 से 10 to 15 सेकंड में ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर खत्म हो जाएगा हमारा। आ रहा है सभी को समझ में? ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ सारे के सारे विद्यार्थी अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो देखो क्वेश्चन में बोला गया है, थोड़ा समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था। तो देखो 12 आदमी हैं, ठीक है, और 16 लड़के हैं। मैं पूरा भाषा बोलने जा रहा हूं। अगर मैं कहता हूं क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ता हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज इंग्लिश में, इफ 12 men and 16 boys can complete a piece of work in 5 days and 13 men and 24 boys can do the same work in 4 days. क्वेश्चन में बोला है कि in how many days 7 men and 10 boys will complete this work. हिंदी में बोलते हैं 12 आदमी और 16 लड़के एक काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 13 आदमी 24 लड़के इस काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 7 आदमी और 10 लड़के इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ऑप्शन 8, 9, 8 से ही 1/3 और 10 से ही 1/3। तो सबसे पहले आपको एफिशिएंसी निकालनी होगी। भाई एफिशिएंसी कैसे निकल के आएगी, अब मैं वो बता देता हूं। एफिशिएंसी आएगी आपके पास निकल के, जब 12 आदमी और 16 लड़के मिलकर काम कर रहे हैं तो वो काम खत्म हो रहा है 5 दिनों में। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, बराबर यही काम करने जब 13 आदमी और 24 लड़के आ रहे हैं तो यही काम खत्म होने में दिन लग रहे हैं 4। यही काम खत्म होने में दिन कितने लग रहे हैं? 4। तो अब देखो 5 को मैं अंदर गुना करता हूं तो 12 पंजे 60 आदमी प्लस 16 पंजे 80 लड़के जो काम कर रहे हैं, वही काम 13 चौकू 52 आदमी अंदर गुना कर दिया मैंने प्लस 24 चौक 96 लड़के करेंगे, 96 बॉय करेंगे। अब करना कुछ नहीं है, हमको आदमियों को साथ में लिखना है। मतलब ये 52 उधर जाएगा, ये 52 को अगर मैं उधर लेके जाता हूं तो देखो सारे के सारे इस 52 को मैं इस साइड लेके आता हूं तो ये देखो ये यहां पर आने के बाद 60 में से माइनस हो जाएगा। तो 60 में से जब ये माइनस होगा तो यहां बचेंगे 8 आदमी, और जब ये 80 लड़के उधर जाएंगे तो ये 96 में से माइनस हो जाएगा। 96 में से माइनस होगा तो बराबर है 16 लड़कों के काम कर रहे हैं। तो मैन और बॉय देखो 8 आदमी 16 लड़कों के बराबर काम कर रहे हैं, तो मतलब मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है, जो कि हो चुका है 2:1। तो मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो आप लोग समझ गए होंगे कि सर बॉय की अगर हम देखें तो वो 2:1 हो चुका है। तो मैं यही बता रहा हूं आपको कि मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 हो चुका है। अब आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हो। कैसे? कि 12 का डबल होता है 24। देखो 12 आदमी है तो यहाँ देखो 12 आदमी का मतलब 12 का मतलब हो चुका है आदमी का मतलब यहाँ एक आदमी 2 काम, तो 12 दूनी 24 काम, तो ये हो गया। एक लड़का एक काम, तो एक लड़का एक काम, तो 16 लड़के एक काम करेंगे। देखो 24 और 16 40। तो इसका मतलब ये जो काम हो रहा है 40 एक दिन में, 5 दिन में हो जाएगा 200। अब इस काम को करने जब 7 आदमियों का ग्रुप, इस काम को करने 7 आदमी प्लस कितने लड़के हैं? 10 लड़के आएंगे तो कितने दिन लेंगे? तो आप कहोगे 10 लड़के आएंगे, तो आपको पता है अभी अभी हमने सोल्व किया है। तो 7 दूनी होते हैं 14 और 10 होते हैं आपके पास, समझ गए होंगे, 14 और 10 हो गए हैं 24 डिवाइडेड बाय 24। तो 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 25/3, 25/3। आंसर आएगा हमारे पास 8 से ही 1/3 दिन। और ऑप्शन देखेंगे सभी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे, मैं तुम्हें टाइम दूंगा सोल्व करने के लिए। बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सभी के सभी। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आएगा? इस क्वेश्चन को मेरे दोस्तों आप लोग ट्राई करोगे।
वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें। अब आप लोगों ने ट्राई तो कर ही लिया होगा, पढ़ तो लिया होगा। 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days. 26 and 48 boys can do the same work in 2 days. In how many days the work will be completed? 15 men और 20 boys. 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 26 पुरुष और 48 लड़के उस काम को 2 दिन में, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, वापस से आप लोग लिख सकते हो, लेकिन बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो 2 का देखो, ये वाली ऊपर वाली टर्म तो देखो 6 पुरुष और 8 लड़के तो गुणा हो जाएंगे 10 से, और ये जो 26 पुरुष और 48 लड़के हैं ये गुणा हो जाएंगे किससे? 2 से। तो 2 पंजे होते हैं 10। तो कहने का मतलब ये देखते ही पता लग गया 5 से अंदर गुणा हुआ है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो 30 आदमी 5 से गुणा हुआ, प्लस 8 पंजे 40 लड़के जो काम कर रहे हैं वही काम 26 आदमी और प्लस में 48 लड़के कर रहे हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। 26 उधर जाएंगे 4, 40 उधर आएंगे तो 8। तो कहने का मतलब 4 आदमी जो काम कर रहे हैं वो 8 लड़कों के बराबर कर रहे हैं। और फिर से मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है 2:1। आ गया समझ में? तो मतलब आप लोग कहोगे 6 दूनी 12 और 8 20 लड़के जो काम 10 दिन में कर रहे हैं वही काम करने 15 दूनी 30, यहाँ एक पुरुष 2 काम कर रहा है, तो 15 दूनी 30 और 20 50 लड़के उसे कितने दिन, 50 बंदे मिलकर कितने दिन में करेंगे? 50 का भाग दोगे तो आपके पास आएगा 5 चौक 20, कहने का मतलब 4 दिन में करेंगे। ये बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर। तो कहने का मतलब आपने देखा, स्पीड बढ़ा दी मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझाने का, इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी क्योंकि पिछला वाला क्वेश्चन ऐसा ही था, हमने प्रैक्टिस कर ली है, इसका आंसर 4 दिन आ जाएगा। मेरी लैंग्वेज को ध्यान से सुननी थी और ये क्वेश्चन जल्दी से खत्म हो जाता। बहुत बढ़िया, आप लोगों को यहाँ तक की भाषा समझ में आ गई होगी। तो ये तो थे हमारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। अब टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं पाइप और सिस्टम के। नल और टंकी के क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जो हमारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं। तो पाइप और सिस्टम अलग नहीं है, बिल्कुल वही होते हैं, बस फर्क इतना सा है कि यहां पर भरने वालों के साथ साथ खाली करने वाले पाइप भी चल रहे होते हैं। जैसे भरने वाले का काम होता है पॉजिटिव वर्क करना, खाली करने वालों का काम होता है नेगेटिव वर्क करना, बस इतना सा फर्क होता है। तो हम लोग धीरे धीरे जब क्वेश्चन आएंगे तो उन भाषाओं को अच्छे से समझते हुए चलेंगे और आगे बढ़ते हुए जाएंगे हम लोग। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? तो देखो यहां पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को मैं समझाने जा रहा हूं, सभी समझेंगे क्या बोला जा रहा है। 2 pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. In how much time the tank will be filled by these pipe if they are open together? देखो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ये बना क्वेश्चन। अब करना क्या है, वही टोटल वर्क एफिशिएंसी, और आपको जब डेज निकालने हो या टाइम निकालना हो तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करना है, और यही चीज हम लोग अब तक कर रहे हैं। तो आइए सभी के सभी, क्वेश्चन में कहा है पाइप ए जो है टैंक को 20 मिनट में फिल कर रहा है, ये लो। पाइप बी जो है उसी टैंक को 30 मिनट में फिल कर रहा है, ये भी लो आप लोग। क्वेश्चन की अगली लाइन में बोला गया है, क्वेश्चन की लाइन में बोला गया है 20 और 30 से डिवाइड होने वाली वैल्यू 60, मतलब टैंक में आता है 60 यूनिट पानी। पहले वाले की 3 एफिशिएंसी, दूसरे वाले की 2, दोनों की 5 हो गई। 60 में मेरे को सिर्फ और सिर्फ 5 का भाग देना बाकी रह गया, तो कहने का मतलब 12 मिनट में टैंक भर जाएगा। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर, सी ऑप्शन। दोस्तों समझ में आ गया? बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस इसमें एक होता है खाली करने वाला पाइप, ठीक है। तो आइए सारे के सारे अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और जो मैं बात कर रहा था वो मुझे इस क्वेश्चन में दिखाई दे गया। ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 5 आवर एंड सेकेंड पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 4 आवर्स। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन्ड टुगेदर देन इन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक कंप्लीटली। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, ठीक है ना,
और टंकी का दूसरा कोई पाइप है वो 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतया भरी हो तो दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। एक बात, भरने वाले की क्षमता ज्यादा है खाली करने वाले से तो टैंक भरेगा, खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा है भरने वाले से तो भाई टैंक खाली होगा। तो यहां पर जैसे बोला गया वैसे ही हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पर 2 पाइप हैं, मैंने पहला पाइप लिया, फर्स्ट पाइप जो क्वेश्चन में बोला गया है वो 5 घंटे ले रहा है और टैंक हमारा भर रहा है। ठीक है ना। तो हम लोग कुछ इस तरीके से, देखो मैं आप थोड़ा सा ऐसे समझाता हूं। देखो आप लोग सारे देखेंगे, भरने वाले पाइप को मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट करूंगा, भरने वाले पाइप को मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो देखो पहला पाइप जो है, फर्स्ट पाइप जो है वो 5 घंटे में भर रहा है और खाली करने वाले पाइप को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं रेड मार्कर से। कहने का मतलब जो खाली करने वाला पाइप है वो 4 घंटे में खाली कर रहा है, रेड से मतलब वो खाली कर रहा है। अब जब दोनों पाइप साथ में चलेंगे, ध्यान से देखना, दोनों पाइप जब साथ में चलेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहले टोटल वर्क 5 से और 4 से डिवाइड होने वाली वैल्यू 20, तो मैं कहूंगा भरने वाले की क्षमता तो है 4 जबकि खाली करने वाले की है 5। 4 भरने वाले की, 5 खाली करने वाले की। जब दोनों भरेंगे तो 4 यूनिट तो डालेगा लेकिन 5 बाहर आएगा, तो इसका मतलब टैंक भरा होना जरूरी है। तो टैंक में पूरा का पूरा 20 यूनिट गया हुआ है तो टैंक खाली होगा 1 की क्षमता से। 20 को डिवाइड करूंगा मैं 1 से, आंसर आएगा 20 घंटे में, 20 आवर्स लगेंगे। और ऑप्शन बी आप लोग देख रहे होंगे, ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर। ये खत्म हो गया क्वेश्चन। तो बस कुछ नहीं था, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी थी, क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या बोला जा रहा है वैसे हम लोग इस क्वेश्चन को बेटा अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुक करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी देखिए। अब देखो इस क्वेश्चन में 3 पाइप लगे हुए हैं। 3 पाइप कौन कौन से हैं देखेंगे सभी के सभी। क्वेश्चन में बोला गया है 2 pipes A and B can fill a tank in 60 minutes and 75 minutes respectively. There is also a waste pipe in the tank या cistern. When all the 3 pipes are open, the cistern get filled in 50 minutes. क्वेश्चन में कहा how long will waste pipe take empty the full tank या सिस्टम। 2 पाइप ए और बी एक अलग अलग किसी टंकी को 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के तली में खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा हुआ है। तो खाली करने वाला का तो काम ये होता है टंकी को में से पानी बाहर निकालना, मतलब नेगेटिव वर्क हो रहा है। तो इसका मतलब यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को 50 मिनट लगते हैं भरने में, तो अकेला तीसरा पाइप उस भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। ऑप्शन है 90 मिनट, 150 मिनट, 80 मिनट, 100 मिनट रेस्पेक्टिवली। इनमें से आपको आंसर देना है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि कैसे यहां पर 2 पाइप जो भरने का काम कर रहे हैं। तो पहला पाइप भर रहा है कितने मिनट में, बड़े आराम से समझ रहे हैं 60 मिनट में, 60 मिनट ले रहा है और वो टैंक को भर रहा है। दूसरा पाइप मैं बोलने जा रहा हूं, सेकंड पाइप, वो भर रहा है 75 मिनट में, 75 मिनट ले रहा है और वो टैंक को भर रहा है। लेकिन अब की बार पहले 2 पाइप के साथ, पॉजिटिव वर्क करने वाले पाइप के साथ जब खाली करने वाला पाइप चल रहा है, मैं फिर रिपीट करने जा रहा हूं, खाली करने वाला पाइप चल रहा है, खाली करने वाला तीसरा पाइप चल रहा है, ये लो तीसरा पाइप जब चल रहा है जो खाली कर रहा है, तो टैंक को भरने में समय, टैंक भर ही रहा है अभी भी, तो टैंक को भरने में जो समय लग रहे हैं वो लग रहे हैं 50 मिनट। तो तुम बताओ 60 से, 50 से और 75 से डिवाइड होने वाली फर्स्ट वैल्यू। तो आपने सबसे बड़ा नंबर 75 उठाया, 75 में दोनों में से किसी का भाग नहीं जाता है। 75 का डबल 150, 150 में 50 का जाता है लेकिन 60 का नहीं जाता, 150 का डबल 300। तो कहने का मतलब ये है टोटल वर्क हो चुका है 300 टोटल वर्क। तो मैंने पूछा कि भाई बताओ एक ही, सिर्फ पहले वाले की क्षमता, तो आप कहोगे 5, सिर्फ दूसरे वाले की क्षमता 4, और अगर मैंने कहा तीनों की क्षमता तो 6। तो अब बताओ 5 और 4 9 होते हैं, 5 और 4 9 होते हैं, 5 + 4 ये 9 की क्षमता से तो ये दोनों भर रहे हैं। कि इसमें तीसरे वाले की कितनी एफिशिएंसी घटाऊं कि 6 आ जाए। तो कहने का मतलब 9 में से 6 घटेंगे
तो जो खाली करने वाले की क्षमता है वो हमारे पास निकल के आएगी सर, वो 3 आएगी। ये खाली करने वाले की क्षमता हो गई। और खाली करने वाला जब खाली करेगा 300 को 3 की क्षमता से, तो आंसर आएगा 100 मिनट या 1 घंटा 40 मिनट। तो ऑप्शन डी आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आई जो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस की है। तो हम लोगों ने पाइप सेशन स्टार्ट कर दिया है आज ही की क्लास में। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास में अब तक का जो तुम्हें समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।